चलो। आज चर्चा करेंगे कि हमें डीएपी उर्वरक के साथ हमें किन-किन खाद का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इसके क्या नुकसान होते हैं। तो जैसा कि आप देखते होंगे कि लोग डाई के साथ और अन्य प्रकार की खाद भी मिला देते हैं, तो हमें डाई के साथ किन खादों को, किन उर्वरकों को नहीं मिलाना है, उसे विशेष ध्यान देना उसे विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि हमें कौन से उर्वरक डीएपी के साथ हम मिलाएँ और कौन से उर्वरक डीएपी के साथ ना मिलाएँ। तो जैसा कि आप डीएपी एक बहुत ही बहुतायत से प्रयोग करने वाली और सभी फसलों में प्रयोग की जाने वाली खाद है। तो मित्रों, इसमें कुछ ऐसी प्रकार की खादें हैं जो अगर हम उसमें मिलाते हैं तो वह कंपाउंड बना लेता है और डीएपी और घुलनशील नहीं हो पाता और पौधों को वह प्राप्त नहीं हो पाता है। तो जैसा कि डीएपी के साथ आप जिंक को ना मिलाइए, क्योंकि जिंक जो है, जिंक ऑक्साइड जो है, वह डीएपी के साथ जिंक फास्फेट बना लेता है, जिससे घुलनशील नहीं होता है। और दूसरे नंबर पे है आप आयरन आयरन का प्रयोग आप फास्फोरस के साथ कभी ना कीजिए, क्योंकि आयरन यदि आप फास्फोरस के साथ प्रयोग करते हैं तो वह आयरन फास्फाइड के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कंपाउंड बना लेता है उसका जो और उसे घुलनशील नहीं होने दे होता है, घुलनशील नहीं होने देता और फसलों पे उसका कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। और तीसरी खाद है, आप डीएपी के साथ में आप कैल्शियम को ना मिलाएं। यदि आप कैल्शियम को मिलाते हैं तो कैल्शियम फास्फाइड बना लेता है और वह कंपाउंड बना लेता है और उसे घुलनशील नहीं होने देता है, जो फसलों पर उसे लाभ नहीं मिल पाता है। और चौथे नंबर पे है कि आप मैग्नीज को कभी भी फास्फोरस के साथ ना मिलाएं। यदि आप मैग्नीज को अगर फास्फोरस के साथ मिलाते हैं तो मैग्नीज फास्फाइड बनाएगा और एक कंपाउंड बना लेगा, जिससे कि आप उस खाद को जो है घुलनशील नहीं होने देगा और उसका फसलों को कोई भी लाभ नहीं मिल पाएगा। इसलिए आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि आप डीएपी फास्फोरस उर्वरक के साथ में कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन और जिंक, इन 4 चीज़ों को बिल्कुल ना मिलाएं। यदि आप इनके साथ मिलाते हैं तो कंपाउंड के रूप में वह परिवर्तित हो जाएगा और मिट्टी में एक कंपाउंड के रूप में बना पड़ा रहेगा और कभी घुलनशील नहीं होगा और ना ही पौधों को प्राप्त हो पाएगा। तो इसके लिए आप विशेषकर ध्यान दीजिए। मित्रों, धन्यवाद।